तो जैसा कि मैंने कहा गाइस, आपका सैंडी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स क्यों कौन से लोग होते हैं। सैंडी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स में आपका जो सैंडी डेटर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं देनदार, ठीक है। और सैंडी क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लेनदार। मतलब सैंडी डेटोर जिसको हम माल बेचते हैं, माल के बदले पैसे देगा, दिया नहीं देगा। और सैंडी क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, माल के बदले पैसे लेगा, अभी लिया नहीं है। मतलब दोनों ही केस में क्रेडिट है, ठीक है। सैंडी डेटर्स में भी क्रेडिट का बात है और सैंडी क्रेडिटर्स में भी क्रेडिट का बात है। सैंडी डेटर्स वो होते हैं जो हम लोग से सामान खरीदते हैं, मतलब उनको हम लोग सामान बेचते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है। वो हो गए सैंडी डेटर्स। और सैंडी क्रेडिटर्स कौन हो गए? जिनसे हम लोग माल खरीदते हैं, वो हो गए सैंडी क्रेडिटर्स। अच्छा, अभी सैंडी डेटर्स में क्या हुआ? सैंडी डेटर्स जिनको हम लोग माल बेचते हैं बाकी में, मतलब क्रेडिट में सामान बेचते हैं, उनको ही सैंडी डेटर्स कहा जाता है। और जिनसे हम अपने फार्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में परचेज करते हैं, उनको हम लोग सैंडी क्रेडिटर्स बोलते हैं। सपोज कोई भी ABC लिमिटेड से हम लोग ने परचेज किया, ठीक है। उनसे हम लोग ने बात किया कि आप मुझे 15 डेज़ के लिए 2 लाख का सामान दो, मैं 15 डेज़ बाद आपको मैं पेमेंट कर दूंगा इन डेट केस। तो वही फार्म क्या हो गया? हम लोग का सैंडी क्रेडिटर्स हो गया, क्योंकि 15 डेज़ के लिए मैंने उनसे सामान खरीदा और 15 डेज़ बाद उनको मुझे पेमेंट करना है। तो ये हो गया हम लोग का सैंडी क्रेडिटर्स, मतलब हम लोग का लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो सैंडी क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है क्योंकि ये हम लोग का लायबिलिटी है, और सैंडी डेटर्स हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है क्योंकि इन लोगों से मुझे पैसा पाना है, या बिजनेस को पैसा पाना है, या तो किसी कंपनी को पैसा पाना है। और सैंडी क्रेडिटर्स वो लोग हो गए जिनको हम लोग को पैसा देना है, इसलिए हम लोग का लायबिलिटी है, ठीक है। सैंडी डेटर्स का हम लोग को सेल्स होता है और सैंडी क्रेडिटर्स से हम लोग परचेज करते हैं। मतलब हम लोग का फर्म का जो परचेज होता है वो सैंडी क्रेडिटर्स के थ्रू हुआ ऑन क्रेडिट। अगर आप कैश परचेज कर रहे हैं तो उसमें सैंडी क्रेडिटर्स का कोई खेल नहीं है आपको, क्योंकि आपने हिसाब खत्म ही कर दिया। इन डेट केस हम लोग बाकी में खरीदते हैं तो क्या हुआ? हम लोग को पेमेंट देना बाकी है क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा? सैंडी क्रेडिटर्स क्रिएट हुआ। अगर हम लोग कैश किसी से परचेज करते हैं तो सामान भी आ गया हम लोग का और पेमेंट भी चला गया। इन डेट केस सैंडी क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं है। सैंडी डेटर्स के हिसाब में भी ऐसा ही है। सैंडी डेटर्स मतलब जिसको हम लोग माल बेचा है, उसने मुझे कैश दे दिया, इमीडिएट कैश दे दिया, तो सैंडी डेटर्स का कोई काम ही नहीं है क्योंकि उसने मुझे कैश दे दिया और उसका अगेंस्ट में क्या हम लोग ने सामान दे दिया, तो ये सब बराबर हो गया। तो ऐसा केस में हम लोग को सैंडी डेटर्स क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर बाकी आ जाए, अगर क्रेडिट आ जाए, अगर उधार आ जाए, तो इसमें सैंडी डेटर्स एंड सैंडी क्रेडिटर्स अकाउंट्स में आ जाएगा, जिससे हम लोग जिसको सेल्स करेंगे ऑन क्रेडिट सैंडी डेटर्स हो गया, और जिससे हम लोग परचेज करेंगे वो लोग हम लोग का क्या हो गया? सैंडी क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। सपोज पकड़ लीजिए एक आदमी है, ठीक है। ए ने बी से सामान खरीदा 1 लाख रुपया का, जिसमें से 50,000 उसने कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो 50,000 बैलेंस रहेगा। वो बैलेंस उसने बोला मुझे 15 डेज बाद ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो बी का, ए का क्या हो गया? बी लायबिलिटी हो गया 50,000, ठीक है। तो बी हम लोग का क्या हो गया? सैंडी क्रेडिटर्स, ठीक है। और ए बी का क्या हो गया? सैंडी डेटर्स। हम लोग ए बी करके समझते हैं, ठीक है। सपोज पकड़ लीजिए ए आप है और बी कोई कंपनी है, ठीक है। तो ए आपने 1 लाख रुपीज़ का बी से सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, तो इन डेट केस क्या हो गया? आपका क्रेडिटर्स कौन हो गया? बी, ठीक है। और बी ने सी को माल बेचा, ठीक है। बी ने सी को माल बेचा, सी को माल बेचा ऑन क्रेडिट्स, ठीक है। तो इन डेट केस क्या हो गया? सी क्या हो गया? बी का डेटर्स। ए का बी हो गया क्या? सैंडी क्रेडिटर्स। एंड सी का बी क्या हो गया? बी का सी क्या हो गया? सैंडी डेटर्स। तो डिफरेंस यही है, मतलब कोई भी है, आपसे मुझे सामान लेना है बाकी में, तो आप हो गया मेरा सैंडी क्रेडिटर्स और आपका मैं हो गया सैंडी डेटर्स। हिसाब यही है, एक ही हिसाब।
तो गाइस आपको समझ में आ गया सांडी डेटर्स कौन होते हैं, सांडी क्रेडिटर्स होते हैं। बहुत ही ईजी है, अच्छे से आप समझ चुके हैं अभी शायद। अभी तो आपको आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा शायद। तो बढ़िया से आप समझ के आराम से अकाउंट्स करिए और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर मेरा इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए मैं सुप्रजीत दे आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।